देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए, जिस पल का आप सबको बेसब्री के साथ इंतजार था, जी हां, जिस पल का आप सबको बेसब्री के साथ इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आज नतीजे की बारी है। आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी। मतगणना से पहले दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, पारा हाई है। दरअसल इस बार तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त का अनुमान है। दूसरी ओर आपने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आप विधायकों को 15 करोड़ की पेशकश का आरोप लगाकर जोरदार हमला बोल दिया। इसके इतर आज सुबह 8 बजे से चुनाव की शुरुआती रुझान आना शुरू हो जाएंगे। आज दोपहर तक ये तय होगा कि दिल्ली में हुक्मरान बदलेगा या फिर पुराना निजाम रहेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो दिल्ली में थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी मतगणना। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान हुआ था। मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग भी, और यानी कि आपको बता दें कि आज ही काउंटिंग होनी है। दिल्ली में आज मतों की गिनती होनी है। सुबह 8 बजे से दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। वहीं अयोध्या की एक सीट मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ था, जिसकी मतगणना भी आज ही होगी। तो किसके सर पर ताज आज सजेगा, देखिए ये वानगी आज साफ हो जाएगी। और आज ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि चौथी मर्तबा किस्मत आजमा रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या वापस से सत्ता पर काबिज होंगे, या फिर आपको बता दें कि बीजेपी जो कि 25 से 26 साल हो गए हैं सत्ता से जिसने दूरी बनाई हुई है, क्या उसे सत्ता मिलेगी, या फिर शीला दीक्षित के बाद से अपनी सियासी जमीन को तलाश रही थी कांग्रेस, वह सत्ता में आएगी। तो फिलहाल शाम तक, यानी कि कह सकते हैं अमूमन दोपहर तक तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए किसके सिर पर ताज सजेगा। जी हां, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती हो जाएगी शुरू। 19 जगहों पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और सबसे पहले, जैसा कि हमेशा ही होता है, बैलेट बॉक्स की गिनती की जाएगी। आधे से 1 घंटे बैलेट बॉक्स की गिनती होगी। बैलेट बॉक्स के बाद खुलेगा ईवीएम का पिटारा। दोपहर 2 बजे तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद फिलहाल मानी जा रही है। तो लड्डू किसके घर में बनेंगे, किसके घर में मिठाइयां बनेंगी, किसके कार्यालय में हंगामा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का दिन दिल्ली के बाशिंदों के लिए भी बहुत खास है। जो आपने मत दिया है, जो आपने सरकार चुनी है, आज उसी का परिणाम आना है। तो सरकारों के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं तमाम जो पार्टियां हैं उनके लिए आज मरने मारने वाला दिन, यानी कि परिणाम का दिन कहते हैं। यानी कि इतनी मेहनत आपने जो की है उसका लब्बो लुबाब क्या निकल के आया, आज ये साफ हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए सेंटर्स बना दिए गए हैं और इसी के साथ साथ तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो 8 बजे आपको बता दें कि नतीजे एग्जिट पोल का जिक्र करें तो 12 में से 27 साल बाद भाजपा की वापसी होगी। जो 12 एग्जिट पोल सामने आए, 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जाहिर किया गया है। 13 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बानगी आप देखिए, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। और हमेशा की तरह सबसे पहले पोस्टल बैलेट खोलेंगे, उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% वोटिंग हुई थी, जो कि पिछली मर्तबा से 2% कम रही थी। अब देखिए ये चुनाव हर लिहाज से बहुत खास हो जाता है। दिल्ली का चुनाव है, जाहिर सी बात है यहां जब सरकार बनती है तो ऑल ओवर इंडिया पे इसका असर जरूर और जरूर पड़ता है।
तो फिलहाल वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल आए थे, उस एग्जिट पोल का भी जिक्र कर लें तो 14 एग्जिट पोल आए, जिसमें 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल सरकार बनने का अनुमान जाहिर किया गया है। भाजपा की सरकार बनती है तो 27 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी। इसके पहले 1993 में आपको बता दें 49 सीटें भाजपा को मिली थी और 5 साल में 3 सीएम बना दिए गए। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, आपको याद होगा 5 साल 3 सीएम 1993 में जब भाजपा की सरकार 49 सीटों के साथ जब बनी। अब बात करते हैं केजरीवाल की। तो इसी तरह से 2020 में केजरीवाल 30 बार सीएम बने थे, लेकिन शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दे दिया। वे 4 साल 7 महीने 6 दिन सीएम रहे। इसके बाद आतिशी सीएम बनी, 4 महीने 19 दिन 8 फरवरी से लेकर वो अभी तक सीएम है। तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा काउंटिंग मॉनिटरिंग के लिए 5000 लोगों की टीम को तैनात किया गया। देखिए, अब उस टीम को समझ लीजिए जो काउंटिंग करेगी। देखिए, सीईओ एजिज वाज ने बताया कि 5000 लोगों की टीम तैनात कर दी गई है। साफ सुथरे काउंटिंग प्रोसेस के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 वीवीपैट वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल का रैंडम सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए, पिछले 3 चुनावों के मुकाबले इस बार सबसे कम वोटिंग हुई है, इसी का जिक्र हम कर रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 चुनावों के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है, 60.54% वोटिंग हुई है। साल 2013 का जिक्र किया जाए तब 65.63% मतदान हुआ था। इसके अलावा 2015 का जिक्र किया जाए तो 67। पीयूष हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में खड़ा हूं और पूरी तैयारी यहां दिल्ली बीजेपी ने कर ली है। चुनाव की काउंटिंग को लेकर अलग अलग बूथ, अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए हैं ताकि जो भी काउंटिंग हो उसके बाद जो भी इनके नेता हैं यहाँ पहुँचें तो वो टीवी चैनलों की डिबेट और तमाम ऐसी चीज़ों पर प्रतिभाग करें। तो उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। थोड़ा सा मैं बाहर का हिस्सा दिखाऊंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पैन करते हुए बाहर लेकर आएँ। पूरे भगवा कलर में आप देखिए दीपिका, यहाँ तैयारी देखिए तो पूरे भगवा कलर में इस दफ्तर को सजाया गया है। चारों ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पोस्टर, बैनर दिल्ली को लेकर तमाम लगाए गए हैं। जो चुनाव की तैयारी थी, यहाँ पर अलग टेबल्स जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो इस वक्त आप देख सकते हैं चल रही हैं। यहाँ पर अभी चूंकि सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन 7 बजे से नेताओं के आने का क्रम शुरू हो जाएगा और जो सूचना है कि 8-9 बजे तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहां पहुंचेंगे, पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम मीडिया के जमावड़े के बीच वो परिणाम को देखेंगे। परिणाम अनुकूल होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय में शाम होते होते कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर लग जाएगा और बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी हर बार इसी दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में चुनाव की तैयारी करती है, चुनाव लड़ती है और उसके बाद जो भी परिणाम होता है उसे स्वीकार करती हुई नजर भी आती है। अच्छा, जाहिर सी बात है। देखिए, हम यदि एग्जिट पोल का जिक्र करते हैं पीयूष, तो कम से कम 12 एग्जिट पोल में ऐसा बताया गया कि बीजेपी की सरकार बन रही है और 2 में ऐसा बताया गया आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। यहाँ अभी सुगबुगाहट आपको, चूंकि बीजेपी कार्यालय के बाहर आप खड़े हुए हैं, कुछ ही देर बाद लड्डू मिठाई बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जहां तक हम देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो मनोबल है वो बड़ा हाई चल रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का मनोबल हाई है और एग्जिट पोल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दी है, निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के लिए सुखद अवसर भी है और संदेश भी है। अब यहाँ पर बाकी और जो कार्यक्रम हैं वो चूँकि अभी आपको सूर्योदय नहीं हुआ है तो सूर्योदय का इंतज़ार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों के लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्था कर कर बैठी हुई है। उसे इंतज़ार है उन परिणामों का। मैंने आपको 5 तारीख को भी कहा था कि आज परीक्षा का दिन है, परिणाम का दिन 8 तारीख को है, तो 8 तारीख को उस परीक्षा के परिणाम का दिन है और तैयारियाँ भरपूर हैं। अब देखना है परिणाम किसके लिए सुखद होता है और किसके लिए निराशाजनक होता है।
जाहिर सी बात है। देखिए, इस बीच हमने देखा है चुनाव बड़ा ही दिलचस्प रहा, क्योंकि देखिए जिस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया हुई थी, वोटिंग की प्रक्रिया के बाद एग्जिट पोल जब आए, पीयूष, आपने हम सबने देखा कि लगातार अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले ट्वीट किया, पोस्ट साझा किया, बोला कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको बीजेपी ऑफर कर रही है 15-15 करोड़ रुपए का। अब कल किस तरीके से सीबी की टीम पहुंचती है उनके घर पे, सवाल जवाब किए जाते हैं। तो पूरा घटनाक्रम जो है, हम ये कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने हाईजैक करने की कोशिश भी की, आरोप लगाने की भी कोशिश की। चाहे संदीप दीक्षित इस बीच क्या कह रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। बनती है तो एसीबी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर हो गया, कल रात को हो गया, आज काउंटिंग करने दीजिए। चलो प्लीज। लेकिन आरोप निराधार है उनके, आपको लगता है? कुछ नहीं आइडिया है। ठीक है। तो पीयूष यही चर्चा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या डरे हुए हैं, क्या लग रहा है, चूंकि पोलिंग के बाद में, वोटिंग के बाद में आरोप प्रत्यारोप की मानो बाढ़ आ गई हो। देखिए दीपिका, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सरकार हो, वो 10 साल तक लगातार अगर उसने शासन किया तो निश्चित तौर पर एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। और एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं जो दिल्ली में थी वो नज़र भी आई चुनाव के दौरान। ऐसे में कहीं ना कहीं आशंकित तो जरूर है आम आदमी पार्टी, लेकिन परिणाम क्या होते हैं ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार जनता चौंकाने वाले परिणाम भी दे देती है। हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब चुनाव हो रहे थे सब कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है। एग्जिट पोल में हालांकि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सरकार नहीं बनाई थी, लेकिन परिणाम जब आए तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। वही हम कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे में हमने पीयूष कई बार नोटिस किया है, पिछले कई विधानसभा चुनाव पे आप नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो अपनी अलग भूमिका निभाते हैं। साइलेंट वोटर आखिरी दम तक ये नहीं बता पाते कि वो वोट आखिरकार किसको देंगे, और यही तमाम चीजें हैं जो एग्जिट पोल में हम दिखा नहीं पाते या तमाम चैनल्स नहीं दिखा पाते, क्योंकि साइलेंट वोटर्स अपने पत्ते नहीं खोलते। दीपिका, यही मैंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा के परिणाम अगर आप देखिए तो चूंकि हरियाणा भी मैंने ग्राउंड पर जाकर पूरा कवर किया था, एक विधानसभा में मैं गया था, और उस वक्त मुझे भी नहीं लगा था कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रचंड तरीके से रिपीट करेगी। लेकिन आप देखिए कि परिणाम किस तरह से रहे। कई सारे एग्जिट पोल को चकनाचूर करते हुए परिणाम आए थे। तो ये कहीं भी नहीं कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी इफेक्टेड है, क्योंकि हरियाणा में तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं इफेक्टेड हुई, तो दिल्ली में कितनी इफेक्टेड होगी आम आदमी पार्टी के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इफेक्टेड होगी तो इसका डर तो सबको लगता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि तमाम जो ट्रेंड होते हैं वो यही कह रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि यदि हम दिल्ली के चुनावों को देखते हैं पीयूष, कंचन में हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। कंचन, अभी क्या आबो हवा, बहुत कम वक्त रह गया, ये कह सकते हैं 8 बजे से जो है वह रुझान आना शुरू हो जाएंगे। आप कहां पर हैं, आबो हवा क्या कुछ नजर आ पा रही है अभी? हालांकि अल सुबह है अभी तो। कंचन। जी दीपिका बिल्कुल। देखिए, अभी जो है समय नहीं हुआ है, 8 बजे का समय है। अभी जो स्कूल्स है, जो काउंटिंग बूथ बने हैं, वो फिलहाल उनका जो दरवाज़ा है वो बंद है। लेकिन बात करें यदि आज के मतदान की, तो आज का दिन जो है बेहद बड़ा है दिल्ली वालों के लिए। और साथ ही तीनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की करें, आज सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि जब 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो फिर किसके सर पे ताज सजेगा, इसका इंतजार करना होगा। 12:30 बजे तक का समय जो है, 12:30 बजे तक माना जाता है कि जो रुझान होते हैं वो लगभग तय हो चुके होते हैं। उसके बाद फिर रिशफल होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तो इंतजार करना होगा। 8 बजे से जो है काउंटिंग वो शुरू होगी और सभी को बेसब्री से उसका इंतजार है। लेकिन बात करें यदि तीनों ही पार्टी की, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है वो बेशक जो है तारीफ काबिल है। पूरे अपने दमखम के साथ दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी खोई जमीन तराशने के लिए पूरी तैयारी के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन जो मेन टक्कर मानी जा रही है वो दोनों आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पीछे मानी जा रही है। देखना ये होगा कि जब 8 बजे रुझान आने शुरू होंगे और फिर 12:30 बजे तक जो है कि किसकी सरकार बनेगी, ये लगभग जो है तय हो चुका होगा। जाहिर सी बात। देखिए, इस बीच हम ये कह रहे हैं कि पहले तो लग ही रहा था कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय बना हुआ है।
तो आपने देखा, हमने देखा पीयूष, पहले हम यही कह रहे थे कि मुकाबला त्रिकोणीय है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है, तो कांग्रेस मिलकर थोड़ा पुट देती है जो उससे मुकाबला त्रिकोणीय बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस, हमने देखा अंत में भी देखा हमने, कहीं ना कहीं कांग्रेस उतना कमाल नहीं कर पाई, चाहे प्रचार प्रसार हो या फिर तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश जितनी बीजेपी ने की। तो मुख्य मुकाबला अंत में आते आते बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी नजर आया, क्या माने? देखिए, बिल्कुल अंत में आते आते मुकाबला निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी नजर आया, लेकिन कांग्रेस ने अपनी एक दमदार उपस्थिति जरूर दर्ज कराने की कोशिश की है और अपने कहीं ना कहीं कांग्रेस की नज़र इस बार के इलेक्शन में अपने वोट शेयर को सुधारने की होगी। 4% से उसको 12% तक ले जाने की जरूर होगी कि 12% अगर वोट शेयर उसके पास आता है तो निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ी गेम चेंजर रहेगी इस चुनाव में। जाहिर सी बात है। अच्छा, यही सवाल कंचन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने देखा था प्रचार प्रसार में बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार मैदान में उतरे हुए थे। हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि डोर टू डोर जो प्रचार प्रसार है वो प्रियंका गांधी ने किया, लेकिन अंत समय में किया, आखिरी वक्त में किया। पहले से आपको मैदान में बने रहना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं लगता कंचन? जी दीपिका, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ ही कुछ महीने पहले से ही कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव को लेके अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। पहले देवेंद्र यादव दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी दिल्ली न्याय यात्रा निकालते हैं, उसके बाद वो यात्रा 1 महीने लगभग चलती है और फिर उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बात करें कांग्रेस में हाईकमान की, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष की, या फिर नेता विपक्ष राहुल गांधी, या फिर महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो तीनों के ही जो है चुनाव प्रचार जो है तय कर लिए जाते हैं कि यहाँ पर होगा। लेकिन फिर सडनली एक कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देशद्रोही का आरोप अजय माकन जो केजरीवाल पे लगाते हैं, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में उथल पुथल शुरू हो जाती है और सभी इंडिया गठबंधन में सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस को जो है कि पर्सनल अटैक करने से, मना करने से बचते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कहने कांग्रेस जो पार्टी जो है बैकफुट पर चली जाती है, माना जाता कि फिर जब तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन उसके बाद केजरीवाल जो है सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता हो, उन सभी को घेरती है आम आदमी पार्टी। उसके बाद सभी डिसाइड करते हैं राहुल गांधी से मिलकर कि हमें जो है चुनाव लड़ना होगा और पूरे दमखम के साथ लड़ना होगा। केजरीवाल हमसे एक बार गलती हुई, वो हमें लगातार घेर रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारा वोट बैंक है वो अरविंद केजरीवाल के पास है। यदि हमें अपनी खोई हुई जमीन तराशनी है तो हमें इनसे पूरा जो है चुनाव आमने सामने होकर लड़ना पड़ेगा, बजाय इसके कि साथ। तो फिर देखते हैं कि राहुल गांधी हो, उनका जितने भी रूट मैप्स है, उनके रैलियों के, उनके संबोधनों के, वो डिसाइड होते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी चुनावी मैदान में उतरती है और उन सभी सीटों पर जो है चुनाव प्रचार किया जाता है, चाहे मनीष सिसोदिया की सीट हो, चाहे आतिशी की सीट हो, चाहे फिर अरविंद केजरीवाल की सीट हो। सभी तीनों ही सीटों को आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों की सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव प्रचार करती है और माना भी जा रहा है इन सीटों पे। बिल्कुल, देखिए कंचन, आज वाकई में रिजल्ट का दिन है और कौन दिल्ली की सत्ता पर शासन करेगा ये देखने वाली बात होगी। और इस बीच आप मेरे साथ बने रहिएगा पीयूष, कंचन आपका रुख मैं करती रहूंगी। इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं, काउंटिंग से पहले बंदे पहुंचे हैं दुष्यंत कुमार गौतम झंडेवाला मंदिर में। दुष्यंत गौतम पहुंचे हैं झंडेवाला मंदिर में, पहुंचे दुष्यंत गौतम करोल बाग से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दुष्यंत गौतम, देखिए एक माथा टेकने का सिलसिला तब चला था जब कहीं ना कहीं वोटिंग होनी थी 5 तारीख को और आज तो रिजल्ट है। तो आप समझिए कि ये दिन कितना खास है तमाम उम्मीदवारों के लिए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, झंडेवाल मंदिर में भी पहुंचे हैं। काउंटिंग से पहले तस्वीरें देखिए जरा, आप तस्वीरों के जरिए समझेंगे कि आज का दिन कितना खास है तमाम दिग्गजों के लिए जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। ये तस्वीरें उतनी ही खास हैं। देखिए करोल बाग से दावेदारी ठोक रहे हैं और गौतम ने किस्मत आजमाई है। तो दुष्यंत गौतम करोल बाग से पहुंचे हैं
करोल बाग की समस्याएं, जिसमें सबको पता है कि अत्यंत भीड़ भाड़ वाला वो एरिया और सबसे बड़ा बाजार करोल बाग, गफ्फार मार्केट भी उसी में आता है। अब देखिए गोल मार्केट मतदान केंद्र की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर भी कुछ देर बाद तमाम जो कर्मचारी हैं वह पहुँच जाएंगे। गोल मार्केट का मीराबाई कॉलेज है, इसकी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सघन जांच पड़ताल, उसके बाद चेकिंग के बाद अंदर पहुँचेंगे। सेंटर्स बना दिए गए हैं। 8 बजे का वक्त निर्धारित है, तब कहीं ना कहीं रुझान आना शुरू हो जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू सबसे पहले होती है। तो फिलहाल देखिए पांच 5,000 लोगों की टीम को तैनात किया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 5,000 लोगों की टीम जो है वो मॉनिटरिंग करेगी, वो काउंटिंग को मॉनिटर करेंगे। साफ सुथरे काउंटिंग प्रोसेस के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 वोटर वीवीपैट और रैंडम सिलेक्शन किया गया है। कंचन, पीयूष, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आपका रुख मैं लगातार करती रहूंगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।